चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमें पता है सिंपली हम देखें डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, प्लेसेस हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक प्लेस है, तो सिंपली हम इसको अगर 2 की तरह ही ट्रीट करें और इसको मल्टीप्लाई करें 6 से, सो वी विल गेट 12। लेकिन ये जो 12 हमको मिला है इसमें एक्चुअली जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो 12 के केस में एक डेसिमल पॉइंट हम जो रख सकते हैं दैट इज 1.2। सो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल गिव अ वैल्यू इक्वल टू 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6। यहां पे भी ओवरऑल डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, एक है। सो सिंपली हम इसको 46 समझेंगे और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 46 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48, 48 के लिए हम यहाँ 8 लिखते हैं, कैरी रखते हैं 4 एंड 8 4 32, 32 एंड कैरी 4, सो दैट बिकम्स 36। सो हमारा आंसर जो आ रहा है 368 आ रहा है। लेकिन डेसिमल प्लेस कितने थे जो हमने देखे, एक डेसिमल प्लेस। सो इस केस में एक डेसिमल यहां पर आ जाएगा। सो हमारा आंसर जो रहेगा दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6 विल बी इक्वल टू 36.8। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो यहां पे अब ध्यान से देखें कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, दो प्लेस है। सो ओवरऑल 271 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके, एंड वी गेट 5 1 5, 5 7 35। सो 5 वी राइट हियर एंड कैरी इज जनरेटेड एज 3, 3 कैरी के हैं, 5 2 10 और 3 कैरी, सो इट बिकम्स 13। सो हमें जो मिल रहा है दैट इज 1355। लेकिन प्लेसेस डेसिमल के बाद कितने हैं, डेसिमल के बाद दो प्लेस है, तो इस केस में डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ पे पुट करना है। सो हमारा आंसर जो रहेगा दैट इज 13.55। वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, दो प्लेस है। सिंपली मतलब हमें करना कुछ नहीं है, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करना है दैट इज 35। लेकिन डेसिमल के बाद प्लेस कितने हैं, दो है। सो 35 में दो डेसिमल प्लेसेस अगर हमें देने हैं तो ये हो जाता है 0.35। और अगर इधर कुछ नहीं है मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट में 0 लिखेंगे। सो 0.35 will be the answer to this question. So solving these kind of problems is very easy, very easy. अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन विद 10, 100 और 1000। सो फाइंड 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमें पता है कि जब किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 10 में 0 कितने हैं, 1 है। सो हमें पता है कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है कि डेसिमल पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है। मतलब 1.3 को हम जो लिखेंगे 13.0 लिखेंगे। सो दिस विल बी द आंसर। और अगर इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है सो वी कैन गो लाइक दिस। 1.3 को हम एक्सप्रेस करेंगे 13/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस है। सो दैट मीन्स इसको हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं सो डिनोमिनेटर में एक के बाद एक 0 आएगा। सो नाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। सो वी गेट दिस, 10 से 10 हम कैंसिल करते हैं। व्हाट डू वी गेट, वी गेट 13। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब हम चाहें तो पॉइंट लगा सकते हैं और एक 0 पुट कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी 13.0। सो शॉर्ट में अगर हम कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि डेसिमल को एक प्लेस राइट साइड में
शिफ्ट कर दिया. सो आंसर विल बी 30. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 36.8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से. सो अगेन द सेम थिंग, सिंपल, सीधे हम कह सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले डेसिमल पॉइंट हटाएं, फिर उसको डिनोमिनेटर में 10 लिखें और फिर 10 से मल्टीप्लाई करें. डायरेक्टली अगर देखें तो क्या हो रहा है कि डेसिमल का प्लेस एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है राइट में. सो हमारा आंसर इस केस में जो आएगा दैट इज 368. और डेसिमल में ही एक्सप्रेस करने का अगर हम चाहते हैं तो हम इसको कह सकते हैं 368.0. सो अगर हम इसको 368 लिखें या 368.0 लिखें, ये दोनों सेम होते हैं. सिमिलरली 153.7 मल्टीप्लाइड बाय 10, एक प्लेस हम राइट में शिफ्ट कर देंगे. सो आवर आंसर विल बी 1537.0. Here 168.07 is multiplied by 10. अब यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेस है, एक प्लेस राइट में शिफ्ट होगा चूंकि 10 में एक जीरो है. सो आंसर विल बी 1680. डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया राइट साइड में. आंसर विल बी 1680.7. नेक्स्ट 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका आंसर जो रहेगा दो प्लेस राइट में शिफ्ट होगा. सो 31.1. अब लेकिन प्लेस तो है नहीं, तो हम यहां लगाएंगे 0 और फिर 0.0, या इसको हम सॉल्व करें. सो 31 पॉइंट हटाएं अगर और 311 ये हो जाएगा. सो डिनोमिनेटर में हमें 1 के बाद में एक 0 रखना पड़ेगा. सो हम देखते हैं कि ये 0 100 की 0 से कैंसिल हो जाता है, जो हमें मिलेगा 311 multiplied by 10. So 311 multiplied by 10, 3110. और हम चाहें तो इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो 0.0. So in this way it will be expressed like this. So now let us solve some another type of problems. चलिए अब हम कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. Find 2.5 multiplied by 0.3. सो इस प्रॉब्लम में कितने डेसिमल प्लेसेस है? एक डेसिमल प्लेस यहां से, एक डेसिमल प्लेस यहां से. ओवरऑल कितने डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए? सो वी विल से 2 डेसिमल प्लेसेस इसमें होना चाहिए. सो हम सिंपली 2.5 में से डेसिमल को इग्नोर कर दें तो ये 25 हो जाता है. 0.3 में से डेसिमल को इग्नोर कर दें, ये 3 हो जाता है. सो आंसर जो हमको मिलता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 75. सो 75 हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमें कंसीडर करना है आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए. सो डेसिमल प्लेस यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम मानेंगे कि डेसिमल प्लेस अभी यहाँ है और यहाँ से इसको हमें शिफ्ट करना है 2 प्लेसेस. तो 2 प्लेसेस इसको यहां से शिफ्ट करें. सो 1 2 मतलब डेसिमल प्लेस अब यहां आएगा. अब लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब हम पुट कर सकते हैं 0. सो आवर आंसर विल बी 0.75. वी टेक अनदर एग्जांपल. सेकेंड प्रॉब्लम अगर हम देखें 0.2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 316.8 से. सो टोटल प्लेसेस डेसिमल के कितने? एक डेसिमल प्लेस यहां से, एक डेसिमल प्लेस यहां से. सो आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए. सो सिंपली हम यहाँ डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करें तो हम लिखेंगे 3168 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो 2 8 जा 16, 6 कैरी आया 1, 2 6 जा 12 and 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 and carry, so we make it 3, 2 3 are 6. So our answer will be
6336। तो क्या ये सही है? नहीं, अभी हमें डेसिमल पॉइंट्स को एडजस्ट करना है। सो 6 के बाद कुछ नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट वहां पर है। अब 2 प्लेसेस इसको हम शिफ्ट करें, सो हम यहां रखेंगे। सो आवर आंसर विल बी 63.36। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। यहां से हमको डेसिमल के कितने प्लेस दिख रहे हैं? 2 प्लेस। इसमें हमें 2 डेसिमल प्लेस यहां दिख रहे हैं। ओवरऑल मतलब हमारा जो आंसर रहेगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे? 4 डेसिमल प्लेसेस उसमें रहेंगे। अब सिंपली डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करके फिर से हम वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करें। 1005 इज मल्टीप्लाइड विथ 105। अब 105 में हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हमें 105 की टेबल पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। चलिए अभी हम लॉन्ग मेथड ही यूज कर लेते हैं। 5 5 25, सो वी राइट 5 हियर, कैरी आए 2, 5 0 0 रहेगा और कैरी के 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। नाउ दिस 5 is multiplied with this 0, so it will give us 0 only, and 5 multiplied by 1, so it will give us 5. So 5025. सेकेंड अगर हम देखते हैं, so what do we get? सेकेंड रो में अब 0 से मल्टीप्लाई करें इसका, so anything multiplied with 0 that gives us all the values equivalent to 0, और फिर 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें so it will give us, so if we add all this, हम इसको यहां ऐड करते हैं 5 और नीचे कुछ नहीं है, that means ये 5 आ रहा है, 2 इसके नीचे कुछ नहीं है so 2 आ रहा है, 0 0 5, so total will be 5, 5 0 0, total will be 5, 0 0, so it will be 0, and 1, so it will be 1. So overall हम अगर आंसर देखें, so आंसर जो हमें मिल रहा है that is 1055525, लेकिन डेसिमल प्लेसेस कितने होना चाहिए इसमें? वो 4 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। सो 5 से अगर हम लेफ्ट की तरफ चलें तो 1 2 3 4 यहां पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। सो हमारा आंसर रहेगा 1055525 में 4 डेसिमल प्लेस के साथ आंसर रहेगा 10.5525. We go to the next question now. 101.01 multiplied by 0.01. सो यहां पे भी हम ऑब्जर्व करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, यहां पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस। ओवरऑल हमारे आंसर में 4 डेसिमल प्लेसेस रहेंगे। सिंपली अब डेसिमल को इग्नोर करें, सो 10101 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 001 से। 001 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपल क्या करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना। सो इसका आंसर जो आएगा वो भी यही आएगा। सो 10101, लेकिन कितने डेसिमल प्लेस आंसर्स में होना चाहिए? सो देयर शुड बी 4 डेसिमल प्लेसेस। सो हम शिफ्ट करें यहां से 1 से लेफ्ट की तरफ, तो 1 2 3 4। सो हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी 1.0101। सो वी ऑब्जर्व ये कितना आसान है डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, a two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? So प्रॉब्लम बहुत इजी है, सिंपल, हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से, डिस्टेंस कवर्ड in
1 liter of petrol, that distance is how much? 55.3 kilometer. So distance covered in 10 liter will be 10 लीटर्स के केस में ये डिस्टेंस जो रहेगा यूनिटरी मेथड, 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर्स में ये डिस्टेंस कवर्ड जो होना चाहिए दैट शुड बी 55.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 किलोमीटर्स। नाउ वी नो किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि डेसिमल का पॉइंट हम एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे। दैट मीन्स द आंसर विल बी 553.0 kilometer, or we can simply say 553 kilometer. दोनों ही आंसर इस केस में सही रहेंगे। So it's very easy to solve such kind of questions. चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। Find 0.2 multiplied by 6. So जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमें पता है सिंपली हम देखें डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, प्लेसेस हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक प्लेस है, तो सिंपली हम इसको अगर 2 की तरह ही ट्रीट करें और इसको मल्टीप्लाई करें 6 से, सो वी विल गेट 12। लेकिन ये जो 12 हमको मिला है इसमें एक्चुअली जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो 12 के केस में एक डेसिमल पॉइंट हम जो रख सकते हैं दैट इज 1.2। सो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल गिव अ वैल्यू इक्वल टू 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6। यहाँ पे भी ओवरऑल डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? एक है। सो सिंपली हम इसको 46 समझेंगे और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 46 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48, 48 के लिए हम यहाँ 8 लिखते हैं, कैरी रखते हैं 4 एंड 8 4 32, 32 एंड कैरी 4, सो दैट बिकम्स 36। सो हमारा आंसर जो आ रहा है 368 आ रहा है, लेकिन डेसिमल प्लेस कितने थे जो हमने देखे? एक डेसिमल प्लेस। सो इस केस में एक डेसिमल यहां पर आ जाएगा। सो हमारा आंसर जो रहेगा दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6 विल बी इक्वल टू 36.8। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो यहां पे अब ध्यान से देखें कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? 2 प्लेस है। सो ओवरऑल 271 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके, एंड वी गेट 5 1 5, 5 7 35, so 5 we write here and carry is generated as 3 कैरी के हैं, 5 2 10 और 3 कैरी, so it becomes 13। so हमें जो मिल रहा है that is 1355, लेकिन प्लेसेस डेसिमल के बाद कितने हैं? डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो इस केस में डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ पे पुट करना है। सो हमारा आंसर जो रहेगा दैट इज 13.55। वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? 2 प्लेस है। सिंपली मतलब हमें करना कुछ नहीं है, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करना है दैट इज 35, लेकिन डेसिमल के बाद प्लेस कितने हैं? 2 है। सो 35 में 2 डेसिमल प्लेसेस अगर हमें देने हैं तो ये हो जाता है 0.35, और अगर इधर कुछ नहीं है मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट में 0 लिखेंगे। सो 0.35 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो solving these kind of problems is very easy, very easy। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन विद 10, 100 और 1000। सो फाइंड 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमें पता है कि जब किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 10 में 0 कितने हैं? 1 है।
सो हमें पता है कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है कि डेसिमल पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है, मतलब 1.3 को हम जो लिखेंगे 13.0 लिखेंगे। सो दिस विल बी द आंसर। और अगर इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है, सो वी कैन गो लाइक दिस। 1.3 को हम एक्सप्रेस करेंगे 13/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस है, सो दैट मीन्स इसको हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं सो डिनोमिनेटर में एक के बाद एक जीरो आएगा। सो नाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10, सो वी गेट दिस। 10 से 10 हम कैंसिल करते हैं, व्हाट डू वी गेट? वी गेट 13। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब हम चाहें तो पॉइंट लगा सकते हैं और एक जीरो पुट कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी 13.0। सो शॉर्ट में अगर हम कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि डेसिमल को एक प्लेस राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। सो आंसर विल बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 36.8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। सो अगेन द सेम थिंग, सिंपल सीधे हम कह सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले डेसिमल पॉइंट हटाएं, फिर उसको डिनोमिनेटर में 10 लिखें और फिर 10 से मल्टीप्लाई करें। डायरेक्टली अगर देखें तो क्या हो रहा है कि डेसिमल का प्लेस एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है राइट में। सो हमारा आंसर इस केस में जो आएगा दैट इज 368। और डेसिमल में ही एक्सप्रेस करने का अगर हम चाहते हैं तो हम इसको कह सकते हैं 368.0। सो अगर हम इसको 368 लिखें या 368.0 लिखें, ये दोनों सेम होते हैं। सिमिलरली 153.7 मल्टीप्लाइड बाय 10, एक प्लेस हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी 1537.0। Here 168.07 is multiplied by 10। अब यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेस है, एक प्लेस राइट में शिफ्ट होगा, चूंकि 10 में एक जीरो है। सो आंसर विल बी 1680। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया राइट साइड में, आंसर विल बी 1680.7। नेक्स्ट 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका आंसर जो रहेगा दो प्लेस राइट में शिफ्ट होगा। सो 31 अब लेकिन प्लेस तो है नहीं, तो हम यहां लगाएंगे 0 और फिर 0.0, या इसको हम सॉल्व करें। सो 31 पॉइंट हटाएं अगर और 311 ये हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में हमें 1 के बाद में एक जीरो रखना पड़ेगा। सो हम देखते हैं कि ये जीरो 100 की जीरो से कैंसिल हो जाता है, जो हमें मिलेगा 311 multiplied by 10. So 311 multiplied by 10, 3110। और हम चाहें तो इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो 0.0। So in this way it will be expressed like this. So now let us solve some another type of problems. चलिए अब हम कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। Find 2.5 multiplied by 0.3. सो इस प्रॉब्लम में कितने डेसिमल प्लेसेस है? एक डेसिमल प्लेस यहां से, एक डेसिमल प्लेस यहां से, ओवरऑल कितने डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए? सो वी विल से 2 डेसिमल प्लेसेस इसमें होना चाहिए। सो हम सिंपली 2.5 में से डेसिमल को इग्नोर कर दें तो ये 25 हो जाता है। 0.3 में से डेसिमल को इग्नोर कर दें, ये 3 हो जाता है। सो आंसर जो हमको मिलता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 75। सो 75 हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमें कंसीडर करना है आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। सो डेसिमल प्लेस यहाँ
कुछ नहीं लिखा है मतलब हम मानेंगे कि डेसिमल प्लेस अभी यहाँ है और यहाँ से इसको हमें शिफ्ट करना है 2 प्लेसेस। तो 2 प्लेसेस इसको यहाँ से शिफ्ट करें, सो 1 2 मतलब डेसिमल प्लेस अब यहाँ आएगा। अब लेफ्ट में कुछ नहीं है मतलब हम पुट कर सकते हैं 0। सो आवर आंसर विल बी 0.75। वी टेक अनदर एग्जाम्पल। सेकेंड प्रॉब्लम अगर हम देखें, 0.2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 316.8 से। सो टोटल प्लेसेस डेसिमल के कितने, एक डेसिमल प्लेस यहां से, एक डेसिमल प्लेस यहां से। सो आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। सो सिंपली हम यहां डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करें तो हम लिखेंगे 3168 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 2 8 जा 16, 6 कैरी आया 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड कैरी, सो वी मेक इट 3, 2 3 जा 6। So our answer will be 6336। तो क्या ये सही है? नहीं, अभी हमें डेसिमल पॉइंट्स को एडजस्ट करना है। सो 6 के बाद कुछ नहीं है मतलब डेसिमल पॉइंट वहां पर है। अब 2 प्लेसेस इसको हम शिफ्ट करें, सो हम यहां रखेंगे। सो आवर आंसर विल बी 63.36। We go to the next question। 10.05 multiplied by 1.05। यहां से हमको डेसिमल के कितने प्लेस दिख रहे हैं? 2 प्लेस। इसमें हमें 2 डेसिमल प्लेस यहां दिख रहे हैं। ओवरऑल मतलब हमारा जो आंसर रहेगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे? 4 डेसिमल प्लेसेस उसमें रहेंगे। अब सिंपली डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करके फिर से हम वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करें। 1005 is multiplied with 105। अब 105 में हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हमें 105 की टेबल पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। चलिए अभी हम लॉन्ग मेथड ही यूज कर लेते हैं। 5 5 are 25, so we write 5 here, कैरी आए 2, 5 0 0 रहेगा और कैरी के 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। Now this 5 is multiplied with this 0, so it will give us 0 only, and 5 multiplied by 1, so it will give us 5। So 5025। सेकेंड अगर हम देखते हैं, so what do we get? सेकेंड रो में अब 0 से मल्टीप्लाई करें इसका, so anything multiplied with 0 that gives us all the values इक्विवेलेंट टू 0। और फिर 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सो इट विल गिव अस, सो इफ वी ऐड ऑल दिस, हम इसको यहां ऐड करते हैं 5 और नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये 5 आ रहा है। 2 इसके नीचे कुछ नहीं है, सो 2 आ रहा है। 0 0 5, सो टोटल विल बी 5। 5 0 0, टोटल विल बी 5। 0 0, so it will be 0 and 1, so it will be 1। so overall हम अगर आंसर देखें, so आंसर जो हमें मिल रहा है that is 1055525। लेकिन डेसिमल प्लेसेस कितने होना चाहिए इसमें? वो 4 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। so 5 से अगर हम लेफ्ट की तरफ चलें तो 1 2 3 4 यहां पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। सो हमारा आंसर रहेगा 1055525 में 4 डेसिमल प्लेस के साथ आंसर रहेगा 10.5525। We go to the next question now। 101.01 multiplied by 0.01। सो यहां पे भी हम ऑब्जर्व करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, यहां पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस। ओवरऑल हमारे आंसर में 4 डेसिमल प्लेसेस रहेंगे। सिंपली अब डेसिमल को इग्नोर करें। सो 10101 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 001 से।
001 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपल क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना। सो इसका आंसर जो आएगा वो भी यही आएगा। सो 10101, लेकिन कितने डेसिमल प्लेस आंसर्स में होना चाहिए? सो देयर शुड बी 4 डेसिमल प्लेसेस। सो हम शिफ्ट करें यहां से 1 से लेफ्ट की तरफ, तो 1 2 3 4। सो हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी 1.0101। सो वी ऑब्जर्व्ड ये कितना आसान है डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, a two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? So प्रॉब्लम बहुत इजी है, सिंपल, हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से, डिस्टेंस कवर्ड in 1 liter of petrol, that distance is how much? 55.3 kilometer. So distance covered in 10 liter will be, 10 लीटर्स के केस में ये डिस्टेंस जो रहेगा यूनिटरी मेथड, 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर्स में ये डिस्टेंस कवर्ड जो होना चाहिए दैट शुड बी 55.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 किलोमीटर्स। नाउ वी नो किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि डेसिमल का पॉइंट हम एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे। दैट मीन्स द आंसर विल बी 553.0 किलोमीटर, और we can simply say 553 किलोमीटर। दोनों ही आंसर इस केस में सही रहेंगे। So it's very easy to solve such kind of questions. We take the next question. Some pictures A to C, that means A, B and C are given. Tell which of them show, and there are 3 mathematical expressions. एक दिया हुआ है 3 multiplied by 1/5, दूसरा दिया है 2 multiplied by 1/3, 3 multiplied by 3/4। सो हमें इनकी मैचिंग बतानी है कि कौन सा फिगर किस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन सी, पहले फिगर को हम देखते हैं। एक सर्कल दिया है और उसमें से 3 पार्ट किए हुए हैं, 3 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। सो व्हाट वी कैन से, इट इज 1/3। ऐसा ही एक और सर्कल दिया है और उसमें भी 3 पार्ट है और उसमें से 1 पार्ट शेडेड है। सो इट विल फॉर्म 1/3 प्लस 1/3। सो व्हाट वी कैन से, इट इज 2 times 1/3। सो ऐसा एक्सप्रेशन हमको कौन सा दिख रहा है? सो obviously we see here the expression that is available is this. Next, if we observe this figure, figure B, यहाँ पे हमको जो दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है और इसके 4 पार्ट किए हुए हैं, 4 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है। So what we can say, 3/4 is the fraction represented here. In the same way, here again 3/4 and here also 3/4. So overall अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? So we say 3 times 3/4. Now 3 times 3/4 means what? It means multiply होल नंबर का न्यूमरेटर के साथ होता है। सो इट बिकम्स 9/4 एंड इफ वी कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो इट विल बिकम 2 and 1/4। सो ऐसा कौन सा फिगर यहाँ दिख रहा है? फिगर इज दिस एंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस दैट मैचेस इज दिस। सो ऑब्वियसली जो तीसरा पार्ट है उसके लिए एक्सप्रेशन जो होना चाहिए
वो ये होना चाहिए। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। एक स्क्वायर है जिसमें 5 इक्वल पार्ट्स हैं और एक पार्ट शेडेड है, सो वी कैन से इट विल रिप्रेजेंट 1/5, it will represent another 1/5 and the third square will also represent 1/5। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम इसको कह सकते हैं 3 times 1/5 and if we multiply with the numerator so it will represent 3/5। so we just cross checked and यही इसका आंसर है जो मैच करता है। So it is very easy to solve such kind of questions. Now we deal with some more problems. Multiply and reduce to lowest form. बहुत easy questions, छोटे छोटे questions हैं and that will give us skill to solve. So 3 multiplied by 3/5 तो एक whole number का multiplication एक fraction में हो रहा है। So इस केस में हमें पता है कि whole number का multiplication न्यूमरेटर में हो जाता है। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 5। सो इट विल गिव अस 7 3 जा 21/5। अब हम आगे चाहें तो इसको एक मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। इफ वी डील विद दिस प्रॉब्लम अगेन द सेम थिंग वी हैव टू डू। क्या करना रहेगा कि 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/9। सो व्हाट वी विल गेट, हमें जो मिलेगा दैट इज 10/9। अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। सो इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द थर्ड प्रॉब्लम। 5/2 मल्टीप्लाइड विद 6। सो 5 न्यूमरेटर है, इसका मल्टीप्लिकेशन 6 होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 रहेगा। सो दैट विल गिव अस व्हाट 30/2। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल है, जैसे कि 2 इसमें भी है और 30 में भी 2 रहता है क्योंकि 30 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। So now we can cancel 2 1s are 2 and it is 15 2s are. So what we can say in simplest form it will be 15 या 15/1 भी इसको हम कह सकते हैं। Next thing 20 multiplied with 4/5 so it will be 20 whole number multiplied with numerator upon 5. That gives us 20 into 4 that is 80/5। 80 जो है वो 16 की टेबल में आता है। How many times? 5 times. So 5 1s are 5 and here 5 1s are 5। 8 में से 5 गए, 3 बचे, 3 and 0 is brought down so 30, 5 6 are 30। so यहाँ हम इसको 16 कह सकते हैं। so answer to this question will be 16 or 16/1। let's take some more examples। find 1/2 of। now there are two questions 1/2 of किस किस के निकालने हैं, 24 और 46। so we deal with the first part 1/2 of 24। सो ऑफ को हम देख चुके हैं कि ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब इसकी जो वैल्यू आती है न्यूमरेटर में, इस 1 के साथ ये होल नंबर 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम 24/2 and we can cancel 2 1s are 2 and 2 1s are 2 and 2 2s are 4 so it will give the answer as 12। second part अगर हम इसका डील करें so 46 we need to find 1/2 of 46। ऑफ को हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से
और ये होल नंबर 46 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये 46 ही आएगा अपॉन 2। सो नाउ इट बिकम्स, 2 से इसको कैंसिल करें, सो इट बिकम्स 23 एंड दैट इज द आंसर। वी टेक द सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट का पहला क्वेश्चन अगर हम लें, सो वी नीड टू फाइंड व्हाट 2/3 ऑफ 18। यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है। व्हाट इज़ दैट? ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन से, 2/3 मल्टीप्लाइड विद 18। सो न्यूमरेटर के साथ 18 का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ अपॉन 3। सो व्हाट डू वी गेट? हियर वी गेट 18 2s are 36 अपॉन 3 एंड 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सो इट गिव्स अस द वैल्यू 12। सो नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट of this question. So 2/3 of 27, ऑफ को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन से, 2/3 मल्टीप्लाइड विद 27, न्यूमरेटर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 27 अपॉन 3। So it will become 27 2s are, that is 54 upon 3. We cancel 3 with this 54. 18 की टेबल में ये आता है, 18 3s are 54. So 54 will be cancelled 18 times. So the answer will be 18. So it's really very easy to solve fractions. We take the next problem, multiply and express as a mixed fraction. So there are two problems given here, दो प्रॉब्लम यहाँ पे दिए हुए हैं। So 3 multiplied with 5 and 1/2। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट, वो हमको पता है कि ये 3 एज इट इज आएगा मल्टीप्लाइड बाय, नाउ 5 and 1/2, so 2 5s are 10 and 1 that is 11/2, ये इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू। नाउ होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होता है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 11/2, सो इसकी वैल्यू आ जाती है 33/2। लेकिन ये 33/2 ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हमें फाइंड आउट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम इस 33 को डिवाइड करते हैं 2 से, सो 2 1s are 2, सो 1 यहाँ पे बचता है, 13 3 यहाँ से ड्रॉप डाउन किया, सो ये 13 हो जाता है, और नाउ 2 6s are 12, एक यहाँ पे रिमाइंडर रहता है, मतलब कि हमारे लिए ये फ्रैक्शन जो है ये बन जाता है 16, तो यहाँ पे होल पार्ट हो गए, 1 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर दैट इज 2, सो 16 and 1/2 ये इसका आंसर आएगा। वी टेक द नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 5 शुड बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट, 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 24 प्लस 3, तो 24 प्लस 3 दैट बिकम्स 27/4। अब होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होता है, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 27/4
और इसकी वैल्यू जो आती है 5 टाइम्स 27, सो 5 7 जा 35 का ये 5 हम यूनिट प्लेस पे लिखते हैं, 3 कैरी रखेंगे, 5 2 जा 10, सो 10 एंड 3 कैरी वाले, सो ये हो गया 135 अपॉन 4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी डू, वी सिंपली डिवाइड। हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से अगर इसको डिवाइड करें, 4 3 जा 12, इसको माइनस किया, सो वी गेट 1 हियर, 5 ड्रॉप डाउन ऊपर से आया, सो ये हो जाता है 15। 4 3 जा 12, 4 दिया 12, अब कितने बच गए, यहाँ पे 3 बच गए। सो द होल पार्ट, यहाँ पे जो होल पार्ट है दैट इज 33 एंड रिमाइंडर 3 अपॉन डिवाइजर 4। सो इसका करेक्ट आंसर 33 एंड 3 अपॉन 4। So it is very easy to solve such kind of questions. Now we take the next example. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bag that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2 upon 5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? And second, what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? तो इस क्वेश्चन में दो लोग हैं, विद्या और प्रताप, और उनकी मम्मी ने उनको पिकनिक पे जब वो गए तो 5 लीटर पानी दिया, और 5 लीटर पानी में से 2/5 पार्ट जो है वो विद्या ने कंज्यूम किया और बचा हुआ कंज्यूम किया प्रताप ने। सो हमें पूछा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, मतलब लीटर में हमसे क्वांटिटी पूछी है। फ्रैक्शन में दी हुई है कि विद्या ने कितना कंज्यूम किया, सो विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर। सो इसी एक्सप्रेशन से अगर चलें, सो हम कह सकते हैं विद्या कंज्यूम्ड 2/5 of water. A water available कितना था, so that was 5 liter. So what we can say, it will be equal to, ये किसके बराबर होगा, 2/5 of 5 liter. So ऑफ हम जानते हैं कि ऑफ को हम सब्सटीट्यूट या रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से। तो विद्या ने एक्चुअली कितना पानी कंज्यूम किया, सो 2/5 मल्टीप्लाइड विद 5। तो न्यूमरेटर पार्ट में ये 5 मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी 2 × 5/5, सो इट विल बी 10/5, दैट इज 2 लीटर्स। तो 2 लीटर पानी विद्या ने कंज्यूम किया, तो फिर प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, सो वी कैन से प्रताप कंज्यूम्ड, टोटल पानी जो अवेलेबल था वो था 5 लीटर, जिसमें से विद्या ने कंज्यूम किया 2 लीटर, तो बचा कितना, सो दैट इज 3 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि प्रताप ने कितना पानी कंज्यूम किया है, पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय प्रताप। सो 3 लीटर कितने में से, 5 लीटर में से, सो फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड, प्रताप के द्वारा जो पानी कंज्यूम किया गया उसका फ्रैक्शन रहेगा 3 लीटर उसने पिया, कितने में से, 5 लीटर जो कि अवेलेबल था, सो द फ्रैक्शन विल बी 3/5। सो इट इज रियली वेरी इजी टू सॉल्व सच questions.
So let's take some more examples. Multiply and reduce to lowest form if possible. So there are 3 different questions, 3 क्वेश्चन है, हम एक के बाद एक देखते हैं. So एक तो यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन दूसरा मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स फ्रैक्शन को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, मतलब ये रहेगा 8/3. सो 2/3 will be multiplied with 8/3. अब हमें जो पता है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सो वी विल से 2 multiplied by 8/3 multiplied by 3. So it will become 16/9. So this is the lowest form that is given for this problem. Then second problem, if we see, 2/7 is multiplied with 7/9. So in this case यहाँ पे तो ये fractions directly available है, mixed fraction नहीं है, तो हमें simply numerators को numerator के साथ multiply करना है और denominators को आपस में multiply करना है. So अब हम यहाँ पर अगर देखें, so 7 जो है वो common factor है numerator side और denominator side में, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड वी गेट द आंसर एज 2/9. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कम अक्रॉस, अगला क्वेश्चन जो आता है 3/8 को मल्टीप्लाई करना है 6/4 के साथ. सो 3/8 को मल्टीप्लाई करें तो हम इस केस में जो कर सकते हैं, 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 6 एंड 8 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4. इसके अलावा इनमें कॉमन फैक्टर्स हम कैंसिल भी कर सकते थे. यहाँ पे 6/4 दिया है, एक्चुअली उसमें कॉमन फैक्टर भी है. सो व्हाट वी कैन राइट, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 और 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 × 4. सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर हमको मिलेगा 3 3 ज़ा 9 और ये 4 4 ज़ा 16. सो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए आएगा 9/16. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, विच इज ग्रेटर 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8. सो ऑफ हमें पता है कि इस केस में ऑफ ऑपरेटर को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं. सो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 और दूसरी तरफ हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8. सो इस केस में ये जो एक्सप्रेशन रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इधर एक्सप्रेशन रहेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन फ्रैक्शंस हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ 2 है, यहाँ 4 है. सो दिस 2 विल डिवाइड दिस 4 2 टाइम्स और यहाँ पे ये 5 इस 5 से कैंसिल हो सकता है. तो इसमें हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 3/7 × 2 दैट इज़ 14 और यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ 3/8. लेकिन हमें कंपेयर करना है इन दो को. दो फ्रैक्शन हमारे पास आए हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए अगर हम डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करें, वैसे तो हम इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं कि न्यूमरेटर अगर सेम हो तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है. मतलब इस केस में यहाँ पे डिनोमिनेटर 14 है और यहाँ 8 है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो
इस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी रहेगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। लेकिन लाइक फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सो 14 और 8 का हम एलसीएम पहले निकालते हैं। सो 14 और 8 का एलसीएम अगर लें, सो 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8, देन 2 7 से डिवाइड 7 2 से डिवाइड नहीं होता और 4 डिवाइड होगा 2 टाइम्स, देन अगेन 2 से डिवाइड करें, 7 एज इट इज रहेगा एंड 1 विल बी देयर एंड देन 7, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। और यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, सो दैट इज 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा दैट इज 56। सो इस केस में अगर हम इन दो न्यूमरेटर्स को देखें, हमें दोनों न्यूमरेटर्स को 56 बनाना है। तो यहाँ पे 14 है, तो 14 अगर हम देखें यहाँ से तो कितना है, 2 7 जा, तो 14 के अलावा जो बच गया दैट इज 4। तो हमको इस एक्सप्रेशन को, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। सो वी मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 4, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और अगर हम इसको देखें 3/8, तो अभी हमने देखा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 के अलावा जो बचा है दैट इज 7, तो 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 56 हो जाएगा। सो वी मल्टीप्लाई 8 विद 7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई these two. Now we multiply these two, so 3 4s and 14 4s, and here 3 multiplied by 7 and 8 multiplied by 7. So अगर हम इसको देखें तो ये जो दो एक्सप्रेशन आए 3 4 जा, इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 12/56 और 3 7 जा 21/56। तो अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है। सो न्यूमरेटर 21 बड़ा है 12 से, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। सो व्हाट वी कैन से कि 3/5 of 5/8 is greater than this fraction. So this is the answer to this question. So next we take a very interesting question. Sonam plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो सोनम ने 4 पौधे लगाए और एक रो में लगाए, लाइन से लगाए, और 2 पौधों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 3/4 मीटर। सो हमसे पूछा है कि जो फर्स्ट सैपलिंग है और लास्ट सैपलिंग है उनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। सो चलिए हम इन सैपलिंग्स को एक छोटे से पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ ये हमारे 4 सैपलिंग्स है जो सोनम ने लगाए। इन सैपलिंग को कुछ हम नाम दे देते हैं। दिस इज सैपलिंग ए, बी, सी एंड डी। यहाँ जो दी हुई है दैट इज़ 3/4 मीटर। बी और सी के बीच में भी 3/4 मीटर और सी और डी के बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन है अगर देखें, सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो अगर हम बात कहें, सो वी कैन से रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो हमें अभी यहाँ से दिख रहा है कि ए और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी। सो वो रहेगी, पहला अगर हम ए से बी पे जाएं
सो दैट इज 3/4 मीटर, प्लस फिर B से C पे आए, सो दैट इज 3/4 मीटर, एंड C से D पे आए, सो देन अगेन 3/4 मीटर. सो 3/4, 3/4, 3/4, 3 times. So we can write 3 multiplied by 3/4. और होल नंबर को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना. सो 3 multiplied by 3/4, that is equal to 9/4 मीटर. और इसी को अगर मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करें, सो 4 का डबल होता है 8 और ट्रिपल होता है 12, मतलब कि ये रहेगा 4 2 जा 8, मतलब कि 2 हमने यहाँ लिखा, 9 में से 8 माइनस किया तो बचा 1, सो 1 इज द रिमाइंडर, और डिवाइजर हमारा है 4, सो वी कैन से 2 and 1/4 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. कुछ स्टूडेंट्स इसको एक मिस्टेक करते हैं सॉल्व करने में, वो रहती है कि 4 सैपलिंग्स वो देखते हैं और 3/4 को वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, जबकि ये 2 सैपलिंग्स के बीच की डिस्टेंस है. सो थोड़ा सा डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 and 3/4 liters of petrol? So again the question is of unitary method. 1 लीटर में 16 किलोमीटर वो कार चलती है. सो इतनी लीटर में, जो कि है 2 and 3/4 लीटर में, वो कार कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी. So we can solve it using 1 liter car runs. So using 1 liter petrol, car runs 16 kilometers. So therefore using 2 and 3/4 liter, car will run so the distance will be 16 multiplied by 2 and 3/4. अब 2 and 3/4 ये मिक्स फ्रैक्शन है. फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू an improper fraction. So we can write 16 multiplied by 4 2s are 8 plus 3, that is 11. So we can write 11/4. Now it can be further solved. 16 into 11/4. So यहाँ 4 एक कॉमन फैक्टर है 16 के साथ, 4 1s are 4 and 4 4s are 16. सो हमारे पास अब जो बचता है एक्सप्रेशन में, दैट इज़ 4 multiplied by 11, दैट इज़ 44, और डिनोमिनेटर में 1 है. सो उसको हम लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है. सो हम कह सकते हैं कि द कार विल रन 44 किलोमीटर यूजिंग this much petrol. So it is very easy to solve such kind of questions. चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हम देखते हैं. सो सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन जो डेसिमल नंबर्स को हम डील कर सकते हैं वो है 0.1 को मल्टीप्लाई करें अगर 0.1 में, तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 0.1 हमें पता है कि वो क्या होता है. 0.1 जो होता है दैट इज 1/10,
और एक और 0.1 है तो उसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1/10। अब हम यहाँ देखते हैं 1/10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/10 में न्यूमरेटर्स और न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट मीन्स 1 into 1, और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 into 10, सो वी विल गेट 100। सो जो वैल्यू ओवरऑल हमको मिलती है दैट इज 1/100, जिसको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो 100 मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो इस केस में 0.01 लिखेंगे। तो 1 के पहले हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा और फिर हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस रहेंगे। इस चीज को अगर हम समझें तो इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 में ही हो रहा है, सिर्फ क्या देखना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में एक डेसिमल प्लेस है, सेकंड नंबर में भी एक डेसिमल प्लेस है। सो जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें टोटल कितने डेसिमल प्लेस होंगे, 2 डेसिमल प्लेस होंगे। और 1 में सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया 1 का, सो 1 में मल्टीप्लाई 1 का करते हैं तो 1 आता है, और 2 डेसिमल प्लेस चाहिए हैं तो हम इसको उस 1 को हम लिखते हैं 2 डेसिमल प्लेस के साथ 0.01। सेम चीज हम अगर डायग्राम से समझें, 0.1 मतलब कि 1/10 और फिर 0.1 मतलब 1/10। सो अगर हम इस 1/10 को लें, सो एक स्क्वायर है जिसके हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं, वी हैव मेड 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ स्क्वायर। सो ये 1/10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्ट्रिप हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये शेडेड स्ट्रिप जो है ये हो गया हमारा 1/10 पार्ट इस स्क्वायर का। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन साइन को ऑफ से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि we can also write it like this, 1/10 of 1/10। so ये जो 1/10 है हमने बोला कि ये हमारी एक स्ट्रिप है और इसका भी हमको कौन सा हिस्सा चाहिए, 1/10। मतलब अब इस एक स्ट्रिप के भी हम कितने हिस्से कर रहे हैं, हम इसके 10 हिस्से कर रहे हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो एक ये जो छोटा डॉटेड स्क्वायर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस 1/10 स्ट्रिप के 10th पार्ट को। सो 1/10 ऑफ 1/10 वो ये रहेगा हमारा एक डॉटेड स्क्वायर। मतलब कि अगर ओवरऑल देखें तो पहले स्क्वायर के हमने 10 पार्ट किए और 10 स्ट्रिप आई और 10 स्ट्रिप को भी 10-10 पार्ट में डिवाइड किया। सो ओवरऑल 100 छोटे स्क्वायर्स में से एक डॉटेड स्क्वायर ये है, और यही हमने यहाँ एक्सप्रेस किया है कि 1/100 मतलब 100 छोटे स्क्वायर में से एक डॉटेड स्क्वायर यहाँ पे हमें मिलता है। डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं। हम इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। 0.2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.3 का। सो 0.2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2/10 और 0.3 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3/10। सो न्यूमरेटर्स को हम आपस में अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2 into 3 दैट विल बी 6, और डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 into 10, सो दैट विल बी 100। अब हमें जो वैल्यू मिली है 6/100, 100 में 2 जीरो है, मतलब डेसिमल के कितने प्लेस होना चाहिए, 2 प्लेस होना चाहिए। तो 6 तो हम लिखेंगे, लेकिन 6 के लेफ्ट में हमें एक जीरो लिखना है और फिर डेसिमल पॉइंट हम लगाएंगे। सो द वैल्यू विल बी 0.06। अब इसी को दूसरी तरह से समझें, अगर हम ये देखें कि ओवरऑल डेसिमल प्लेसेस अगर नहीं है तो ये एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना देता है, 6 देता है। लेकिन डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो
0.2 मतलब कितने प्लेस है, एक प्लेस, और 0.3 इसमें कितने प्लेस है डेसिमल के, एक प्लेस। ओवरऑल कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इस मल्टीप्लिकेशन में, 2 डेसिमल प्लेस है। और अगर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो अभी हमने 2 में 3 का जो मल्टीप्लाई किया वो 6 आया, तो ओवरऑल कितने डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस 6 के साथ। सो 6 के साथ 2 डेसिमल प्लेसेस अगर हम रखें, सो अगेन द वैल्यू विल बी 0.06। इसी चीज को डायग्राम की हेल्प से समझें तो हम यहां पे देख सकते हैं, सेम चीज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2/10 पार्ट ऑफ 3/10। सो 3/10 क्या है, यहां पे ये 3 स्ट्रिप जो है, एक एक स्ट्रिप 1/10 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक एक स्ट्रिप 1/10 को रिप्रेजेंट करती है। और हर स्ट्रिप के कितने पार्ट किए हैं, 10 पार्ट किए हैं, और उसमें से कितने पार्ट, 2 पार्ट। सो 3 स्ट्रिप शेडेड है और हर स्ट्रिप में से कितने पार्ट, स्ट्रिप के 10 इक्वल पार्ट करने के बाद कितने पार्ट लेने हैं, 2 पार्ट लेने हैं। सो 2 पार्ट इस स्ट्रिप में, 2 पार्ट इस स्ट्रिप में, और 2 पार्ट इस स्ट्रिप में। सो ओवरऑल कितने डॉटेड पार्ट्स हमारे पास हैं, सो देयर आर 6 डॉटेड पार्ट्स। ओवरऑल कितने स्क्वायर्स है हमारे पास, दैट इज 100। सो इसकी वैल्यू रहेगी 0.06। सो ये समझना पिक्टोरियली बहुत ही आसान हो जाता है, एंड वी कैन मल्टीप्लाई डेसिमल्स वेरी इजीली। चलिए अब हम समझते हैं डेसिमल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब हम किसी नंबर को 10 से, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे नंबर से मतलब है डेसिमल नंबर। सपोज वी टेक अ डेसिमल नंबर 4.63। सपोज वी मल्टीप्लाई इट बाय 10, सो व्हाट विल इट बी, सो 4.63, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 463/100। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है। सो डेसिमल अगर हम हटाएं तो हम 1 के बाद कितने जीरो लगा देंगे, 2 zeros, एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। सो हमें क्या मिलता है, सो वी गेट, इफ वी कैंसल दिस, सो वी गेट 463/10, जिसको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो 1 के बाद एक जीरो है, सो हमारे आंसर में एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। सो एक डेसिमल प्लेस जो हमें मिलेगा दैट विल बी 46.3। सिमिलरली इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, सो 4.63 is now multiplied by 100. So अब हमें क्या मिलेगा, so it will again be like 463/100। सेम चीज़ जो हमने कही कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है, तो डेसिमल पॉइंट को हम हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किसका किया है, 100 का किया है। नाउ वी सी दिस 100 एंड 100 इन द डिनोमिनेटर, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सो हमें जो मिलता है दैट इज 463, या इसी को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कहेंगे 463.0, क्योंकि इससे हमारे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर हम लेते हैं 4.63 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो अब हमें यहाँ पे क्या मिलता है वो हम देखते हैं। तो ये रहेगा 463, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, मतलब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 1/100 के फॉर्म में। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, सो हमें क्या मिलता है, 2 जीरो ये 100 के कैंसिल हो गए 1000 के 2 जीरो से। सो नाउ वी गेट 4600
30। अब इस केस में फिर से हम इसको अगर डेसिमल पॉइंट लगाएं और 0 लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें और समझें कि क्या हुआ, ओरिजिनली जो हमारा नंबर था वो था 4.63, जिसमें हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, या हम ये कहें कि 4.63 में हमने मल्टीप्लाई किया था 1 का। अगर 1 का मल्टीप्लाई किया था तो हम देखते हैं कि डेसिमल प्लेस जहां था वहीं का वहीं है, लेकिन जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो अब हम देखते हैं कि ये डेसिमल प्लेस 4.63 के कंपैरिजन में अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, 4 और 6 के बीच में था, अब ये डेसिमल प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया है, अब ये 6 और 3 के बीच में आ गया है। अब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने क्या देखा कि अब ये डेसिमल प्लेस जो है एक प्लेस और फर्दर, मतलब कि अगर ओरिजिनल से देखें तो यहाँ पे 2 0 लगे हैं तो डेसिमल प्लेस कितने शिफ्ट हो गए, 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गए। इसी तरह से अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि अगर ओरिजिनल 4.63 से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि 4.63 से ये कितने प्लेसेस शिफ्ट हो गया है, ये 3 प्लेसेस शिफ्ट हो गया है। सो एक कंक्लूजन जो हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं कि जब भी किसी डेसिमल नंबर को हम 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल में डिजिट्स तो वही रहते हैं, लेकिन क्या होता है, सिर्फ डेसिमल का पॉइंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि 1 के बाद कितने 0 हैं। जैसे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक प्लेस शिफ्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल का पॉइंट 2 प्लेस राइट में शिफ्ट होगा, और 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल का पॉइंट 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। चलिए, सो अब हम देखते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स डेसिमल पे बेस्ड। सो the question given is the side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter. Find its perimeter. So equilateral triangle क्या होता है, ये हमें पता है कि equilateral triangle is a triangle जिसकी तीनों साइड सेम लेंथ की होती हैं। So all the sides of an equilateral triangle are equal. So यहाँ पे एक साइड की लेंथ दी हुई है, that is 3.5, मतलब तीनों साइड की लेंथ को हमें ऐड करना है। इसको ही हम मल्टीप्लिकेशन में कह सकते हैं 3 टाइम्स 3.5। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है इसको हम समझें कि 3.5 को हम देखें तो कितने डेसिमल प्लेस है हमारे पास, वी हैव 1 डेसिमल प्लेस। बट टेम्पररीली अगर हम 3.5 के डेसिमल को इग्नोर कर दें तो ये हो जाता है 35, एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे, 3 से। सो जो प्रोडक्ट आएगा, सो दैट इज 3 5 15, कैरी 1, 3 3 9 एंड 1, दैट इज 10। सो प्रोडक्ट आया 105, लेकिन हमने यहाँ पे अभी डेसिमल प्लेस को क्या किया था, इग्नोर किया था। सो जो आंसर रहेगा उसमें एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो वो एक डेसिमल प्लेस 105 के केस में डेसिमल का एक प्लेस चाहिए, तो राइट साइड से हम एक डिजिट ले लेते हैं 5, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। सो आवर आंसर विल बी 10.5 सेंटीमीटर। ये रहेगी उस ट्रायंगल की पेरीमीटर। सो हमें ये समझना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होंगे हम क्या करेंगे, हम उस मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, तो उनको हम ध्यान रखेंगे, और फिर डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर करके हम नॉर्मल जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और बाद में जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जितने डेसिमल प्लेसेस रिक्वायर्ड हैं उतने हम उसमें वापस से लगा देंगे। सो ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है डेसिमल से प्रोडक्ट करने में। नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर।
सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल जिसमें दो चीजें होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दी हुई है और एरिया हमें निकालना है। सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो लेंथ को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ब्रेड्थ के साथ। सो अगेन द सेम थिंग वी कैन डू। यहाँ पे हमें 7.1 जो कि रेक्टेंगल की लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ से जो कि दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। सो सेम चीज हम फिर से इसमें कर सकते हैं एंड दैट इज हम 7.1 और 2.5 का अगर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम देखें यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस यहाँ से मिल रहा है, एक डेसिमल प्लेस यहाँ से मिल रहा है। सो वी विल से कि ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा, जो इस मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी उसमें कितने प्लेसेस होना चाहिए डेसिमल के, 2 प्लेसेस। सो नाउ वी सिंपली मल्टीप्लाई 71 विद 25। तो ट्रेडिशनल मेथड से हम जिस तरह से निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन वैसे ही निकाल लें। सो अगर 25 की टेबल हमें याद है तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाएगा। सो 25 वन जा 25, कैरी कितना आया 2, देन 25 का 7 टाइम्स, 25 का 7 टाइम्स जो रहेगा दैट इज 25 का 4 टाइम्स कितना होता है, सो वो होता है 100। 25 का 3 टाइम्स कितना होता है, वो रहता है 75। सो 7 अगर हमें चाहिए 25 का 7 टाइम्स मतलब कि 4 टाइम्स 100 प्लस 3 टाइम्स 75, ये होगा 175। कैरी हमारे पास जो जनरेट हुआ था वो कितना था 2। सो 175 प्लस 2 तो ये रहेगा 177। सो 177 हमें मिला। सो ओवरऑल जो मिला 1175। लेकिन क्या ये इसका एरिया है, नहीं, अभी हमें डेसिमल के प्लेसेस एडजस्ट करने हैं। हमने देखा था कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। सो 1775 के भी 2 डेसिमल प्लेसेस हम लेंगे एंड दैट इज हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे। सो ओवरऑल आंसर जो हमारा रहेगा दैट इज 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। ये यहाँ पर भी ये स्क्वायर्ड है। So 7.1 multiplied by 2.5 centimeter squared. So overall answer जो हमें मिलेगा that is 17.75 centimeter squared.